तावीज़ात ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या लिखा हुआ होता है कुछ समझ नहीं आता। वो आदात लगते हैं देखने से कि ये कोई आदात है या ये कोई और ज़ुबान है। और जो दूसरे जो हमारे हम अगर अभी की बात करें कि तो जो हमारे जो आदात के हिसाब से जो अमलियात होते हैं या जो नक्श होते हैं उनमें क्या सच्चाई है? बहुत अच्छा सवाल आपका। अगर घर के अंदर इस तरह की चीज़ें मिलें, मैं पहले ही समझा दूँ, मेरी बहनें, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरे भाई ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर घर के अंदर इस तरह का तावीज़ मिले, दो तरीके हैं इसको डिस्ट्रॉय करने का, तबाह करने का, उसको ख़राब करने का, ख़त्म करने का, उसका असर ज़ाइल करने का। पहला ये तो आप उसे आग में जला दें, या सेकंड ये उसे पानी में बहा दें। हाँ। उससे ये होगा कि उसका असर ज़ाइल हो जाएगा। इसमें असल में ये लिखा होता है, शिरकिया कलिमात होते हैं जो खबीज़ जिन्नात और शयातीन जिन्नात को बुलाने के लिए होता है। अच्छा। इस तरह हम कॉलिंग नंबर होते हैं तो हम किसी को अपने अजीज़ को बुलाते हैं या उनसे बात करते हैं, तो इस तरह शिरकिया कलिमात के ज़रिए खबीस अरवाह को, जो शयातीन जिन्नात हैं, उनको बुलाया जाता है। और कभी कभी वो अगर घर में आते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, कभी ऐसा लगता है कि तावीज़ से सास हैं, बहू हैं और जिठानी सब घर में रह रही हैं, किसी एक की ड्रॉस में निकल गया तावीज़, तो समझती है मेरी फ़लाँ ने निकाला, फ़लाँ ने रखा, फ़लाँ ने रखा। अच्छा। ऐसा नहीं होता। वो खबीस जिन्नात के ज़रिए लोगों में नफ़रत डालने के लिए किया जाता है। वो रखवाते हैं हैं जिन्नात ताकि हमें नज़र नहीं आते। जी, जिन्नात नज़र जैसे नहीं आते। घर में से अक्सर चीज़ें गायब हो जाती हैं, कपड़े गायब हो जाते हैं, फिर मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी तो घर के लोग भी शरारत करते हैं, लेकिन ऐसा है कि खबीस जिन्नात तंग करने के लिए और आपस में नाइत्तफ़ाक़ी पैदा करने के लिए काम करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो मतलब जिनको ये प्रॉब्लम भी होती है कि वो कहीं ना कहीं रख के कोई चीज़ भूल जाते हैं। फिर वो हर चीज़ जादू और वो तावीज़ तो और वहम इसमें ही होता है डालें। मेरे ख्याल जी, वो से। तवाहुम परस्ती, इसको शरीयत ने मना किया अच्छा, गया है। क्या ये सच है कि जो लोग ये अमलियात और तावीज़ वगैरह करते हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो गलत काम करते हैं और वो खाना जो है नमक नहीं खाते, वो गोश्त नहीं खाते और पता नहीं 40-40 दिन तक वो चिल्ले करते हैं, क्या ये सच है? काला जादू करने वाले को काला जादू करने नजासत के बहुत तो जाना करीब पड़ता है। जाते हैं, मगर जो रूहानी इल्म कर रहे होते हैं वो भी तर्क जमाली और तर्क जलाली कर रहे होते हैं। अच्छा। वो भी कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत, मिसाल के तौर पर जैसे 360 मरतबा सूरह मुज़म्मिल वो एक दिन में पढ़ रहे हैं, हाँ। सूरह बकरा वो 6-6 मरतबा पढ़ रहे हैं या 7-7 अच्छा। मरतबा सूरह बकरा, यानी कि 15-15 सिपारे पढ़ रहे हैं एक साथ। अच्छा। तो ये वो जो रूहानी इल्म करने वाले होते हैं, जो हकीकतन है। हाँ। अच्छा, जिस तरह आपने बड़ी प्यारी बात की बहन, हाँ। पूछ रहे हैं कि जो रूहानी इल्म करने वाला हो उससे पैसे से कोई लालच नहीं होगा, पैसे नहीं लेते। वो आपकी स्टेटस से कोई लालच नहीं रखेगा, वो सिर्फ अल्लाह की मखलूक समझ के, बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, वो अल्लाह की खातिर अता फरमा देगा। अच्छा, जो